प्रतिभा, वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि मैं आपको यूपीटी, जीटी, पीजीटी की सब्जेक्ट वाइज बेहतर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगी, उसी क्रम में आज मैं हिस्ट्री का पार्ट 11 लेकर आई हूं। इससे पहले हमने 10 पार्ट कराए हैं, जिसमें से 4 से 5 पार्ट 125 क्वेश्चंस के हैं और बाकी पार्ट 25 क्वेश्चंस के आपको देखने को मिलेंगे, जो बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह है। और उसमें अगर पढ़ाते वक्त या आंसर बताते वक्त कोई भी भूल हुई है तो उससे रिलेटेड कमेंट को भी पिन करा गया है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप पेपर को सॉल्व करने के बाद कमेंट जो पिन किया गया हो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि हिस्ट्री, इतिहास और हिंदी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कई सारे प्रश्न विवादित रहते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई कमी लग जाए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसे एनालाइज करेंगे और अगर हम पाते हैं कि आपकी बात सही है तो उससे रिलेटेड हम कमेंट को अपडेट कर देंगे। तो बेहतर क्वेश्चन का संग्रह आज से फिर से आपके लिए लेकर आए हैं। इन 25 क्वेश्चन में से आप बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो पहला प्रश्न है, प्लिनी ने प्राकृतिक इतिहास नामक 37 अध्यायों का एक विशाल ग्रंथ लिखा, इसके किस अध्याय में भारतवर्ष का वर्णन है? ऐसे ही मॉडल प्रश्न बनते हैं जो वो 30 से 35 बच्चे ही सॉल्व कर पाएंगे 100 में से, जो मॉडल पेपर सॉल्व करके गए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं, प्रथम, तृतीय, पंचम या षष्ठम। जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका सही आंसर आपका षष्ठम होगा। इसका सही आंसर आपका षष्ठम होगा। ठीक है, तो अगर आप भी उन 100 में से जो 30-35 बच्चे होते हैं जो बेहतर मॉडल पेपर सॉल्व कर जाते हैं और सिलेक्शन लेते हैं, तो आपको भी इसी तरीके से बने रहना है हमारे साथ। बेहतर से बेहतर मॉडल पेपर आपको यहाँ दिए जाएंगे और 2500 से 3000 तक के क्वेश्चंस का संग्रह आपको यहाँ पर मिलने वाला है, जिसमें से आपके 30 से 35 क्वेश्चन अपने आप ही फंस जाएंगे और बाकी जो आपने 60-70% वाली तैयारी करी है घटना चक्र, यूथ पब्लिकेशन से, उससे हो जाएगा। आपको सिलेक्शन से कोई भी रोक नहीं पाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखिए आप लोग। क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत नहीं है? बताइए। ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ या फिर आपका जैन धर्म ग्रंथ या फिर आपका अभिलेख। तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा, अभिलेख। आंसर क्या है इसका? अभिलेख। आगे बात करेंगे, वेदों की संख्या है। वेदों की कितनी संख्या है? 4 है, 2 है, 3 है या 6 है? जल्दी से बताइए। वेद कितने हैं अपने? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 4, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ठीक है, फिर देखते हैं। ऋग्वेद का रचना काल है, बताना है आपको। 1000 से 1500 ईस्वी, 1500 से 1000 ईस्वी, 1400 से 1700 ईस्वी, 700 से 800 ईस्वी। तो फोर्थ का आपका करेक्ट आंसर बी होगा, 1500 से 1000 ईस्वी। 1500 से 1000 ईसा पूर्व, सॉरी, नॉट ईस्वी। आगे बात करेंगे, कौन सा उपकरण मध्य पाषाण काल का नहीं है? इसी प्रकार के मॉडल प्रश्न बनते हैं और वो आप तभी कर पाएंगे एग्जाम में जब आपने मॉडल पेपर सॉल्व करे होंगे। तो इसका सही आंसर आपको देना है समलंब, अर्धचंद्राकार, इकाधार फलक, कोड। जल्दी से बताइए। तो फिफ्थ का आपका सही आंसर डी होगा, कोड जो है वो मध्य पाषाण काल का उपकरण नहीं है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, नोट कर लीजिए कहीं। फिर देखिए, मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के छोटे पाषाणों, जो पाषाण उपकरणों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। मेगालिथ, माइक्रोलिथ, क्वार्टजाइंस या फिर चर्ट। तो आपका 6 का सही आंसर होगा माइक्रोलिथ। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा सिमिलर दिया, मेगालिथ और माइक्रोलिथ। अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो आप पहला ही टिक कर देंगे। तो आंसर को हमेशा से, क्वेश्चन को हमेशा से सही देखिए और उसके बाद आंसर लीजिए। तो क्या है? माइक्रोलिथ। आंखें, कान, नाक सब खुले होने चाहिए पेपर करते वक्त, वरना पढ़ा आपने कितना भी लिया हो, अगर बेहतर तरीके से पेपर सॉल्व नहीं कर पाए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। ताम्र कुल्हाड़ी जहाँ पर उत्खनन से मिली है, कहाँ से मिली है? रोपड़ से, संघोल से, सुरकोटदा से या फिर आपका कालीबंगा से।
तो 7th का सही आंसर आपका होगा रोपर से। जो तांबे की कुल्हाड़ी मिली है उसका उत्खनन जहाँ से मिली है तो वो आपको कहाँ से मिली है, रोपर से। ठीक है, मैं बार बार कहूँगी कि कुछ भी आपको लगे कि कुछ अलग होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपको विवादित पेपर में भी मिलते हैं, तो अगर आप उससे रिलेटेड कमेंट करिएगा, हम उसे एनालाइज करेंगे। अगर हमें चीज़ें सही लगेंगी आपकी तो हम उसे अपडेट कर देंगे। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के कितने चरण रोपड़ से प्राप्त हुए हैं? 3 चरण, 7 चरण, 2 चरण या 1 चरण? तो 8 का आपका सही आंसर सी होगा 2 चरण। ठीक है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के कितने चरण रोपड़ में प्राप्त हुए हैं? तो आप क्या मानेंगे? 2 चरण। सी इसका सही आंसर होगा। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। बाड़ा से प्राप्त मिट्टी के बर्तन साम्यता रखते हैं लोथल एवं रंगपुर से, कोटदिजी एवं कालीबंगा से, संगोल एवं सुरकोटदा से, या फिर आपका लोथल एवं बाड़ा से? तो आपका 9th का सही आंसर बी होगा। जो बाड़ा से प्राप्त मिट्टी के बर्तन हैं वो किससे मिलते जुलते हैं? कोटदिजी और कालीबंगा से। अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता एवं बेबीलोन के मध्य व्यापारिक केंद्र था, क्या था? रंगपुर था, आपका कोटदिजी था, सुतकांगिंडोर था, या फिर आपका हड़प्पा था? तो 10th का आपका सही आंसर बिल्कुल सही पहचाना आपने, सी होगा, सुतकांगिंडोर था। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 आपका स्क्रीन पर है। आर्यों के कबीलों में आपस में युद्ध होता था राज्य प्राप्ति के लिए, संपन्नता प्रदर्शित करने के लिए, अधिक भूमि एवं पशुओं के लिए, भोजन प्राप्ति के लिए? तो 11 का सही आंसर आपका सी होगा, अधिक भूमि एवं पशुओं के लिए। अधिक भूमि एवं पशुओं के लिए। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ऋग्वेद में विश्व शब्द का उल्लेख हुआ है। ठीक है, आपका 11 का सी था, अधिक भूमि एवं पशुओं के लिए। आर्यों के कबीलों में आपस में युद्ध किसके लिए होता था? अधिक भूमि और पशुओं के लिए होता था। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 था, ऋग्वेद में विश्व शब्द का उल्लेख हुआ है कितनी बार? 170 बार, 180 बार, आपका 10 बार या 100 बार? अच्छा क्वेश्चन है। तो 12 का आपका सही आंसर ए होगा, 170 बार। फिर बात करेंगे 13 की। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो कहीं। 170 बार, आपका 175 बार, आपका 275 बार या 200 बार? तो आपका 13 का सही आंसर होगा 275 टाइम्स। ठीक है, आगे बात करते हैं। दशराग युद्ध में भाग लिया था 10 राजाओं ने, देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन देख लीजिए, 10 राजाओं ने, 20 राजाओं ने, आपके 30 राजाओं ने या 40 राजाओं ने? तो आप कुछ लोग यहाँ पर अनुमान लगाएंगे कि 10 राग युद्ध था तो 10 राजाओं ने ही भाग लिया होगा। बिल्कुल भी नहीं, 10 into 3 कर दो, कितना हो जाएगा आपका? 30 राजाओं ने। आपका मरणासन राजकुमारी का चित्र अजंता की इस गुफा में चित्रित है। अब आपका यहाँ पर संख्या दी है, यानी कि गुफा संख्या दी है। गुफा संख्या 16 में, गुफा संख्या 17 में, गुफा संख्या 18 में या गुफा संख्या 19 में? तो इसका सही आंसर आप सभी को देना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आपका ए होगा। जी हाँ दोस्तों, ये अजंता की 16वीं संख्या की जो गुफा है उसमें मरणासन राजकुमारी का चित्र दिखाई देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर और आकर्षक है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें अपने पति के विरह में मरती हुई राजकुमारी का चित्र दिखाया गया है, इसीलिए इनको नाम दिया गया है मरणासन राजकुमारी। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है, कुषाणों के शासनकाल में बौद्ध संस्कृति का प्रमुख केंद्र था मगध, अवंती, पुरुषपुर या फिर आपका कुंडलवन? तो आपका इसका सही आंसर होगा सी, पुरुषपुर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सभी वस्तुएं कार्य और कारण पर निर्भर रहती हैं, इस सिद्धांत को कहते हैं? कौन कहता है कि संसार की सारी वस्तुएं कार्य और कारण पर निर्भर करती हैं? बहुत अच्छे प्रश्न आपके लिए लाए हैं हम लोग। तो आपका ऑप्शन है प्रतीत्य, समुत्पाद, आपका रिद्धिपाद, आपका टांगिक मार्ग या बोधिअंग? तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो 17 का आपका सही आंसर ए होगा, प्रतीत्य समुत्पाद। ठीक है, प्रतीत्य समुत्पाद। तो जो ये है आपका, ये सिद्धांत कहता है संसार की सभी वस्तुएं
कार्य को और कारण पर निर्भर करती हैं। इस सिद्धांत को कहते हैं आपका प्रतीत्य समुत्पाद। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के पतन का कारण नहीं है? बौद्ध धर्म का विखंडन, दूसरे संप्रदायों का आविर्भाव, आपका आविर्भाव और प्रचार, भाषा संस्कृत और आपका सरल एवं व्यवहारिक धर्म प्रचार प्रणाली। तो आपका 18 का सही आंसर डी होगा कि ये सीधी सी बात है, जो सरल और व्यवहारिक धर्म प्रचार प्रणाली थी वो इसका कारण नहीं है इसके पतन का। आगे बात करेंगे विनय पिटक का संपादन जिसने किया? मोगलीपुत्तिस ने, उपाली ने, नागार्जुन ने या फिर आपके महात्मा बुद्ध ने। तो आपका 19 का करेक्ट आंसर बी होगा, उपाली ने। तो आई होप सो कि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य काल में किस वर्ण को कर मुक्त भूमि का दान दिया जाता था जो ब्रह्मदेव के नाम से जाना जाता था? आपका शूद्र को, क्षत्रिय को, आपका वैश्य को या ब्राह्मण को? तो 20 का आपका करेक्ट आंसर डी होगा, ब्राह्मण को। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार भारतीय समाज में वर्ग थे कितने थे? 7 थे, 6 थे, 5 थे या फिर 9 थे? इसका सही आंसर आप सभी को देना है, जल्दी से इसका सही आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका करेक्ट आंसर ए होगा, 7। मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार भारतीय समाज में 7 वर्ग थे। ठीक है, 21 का ए करेक्ट आंसर होगा। फिर बात करते हैं सूची, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। जाति दी गई है और कार्य दिया गया है। दार्शनिक जाति क्या करती थी? अमात्य क्या करते थे? शिल्पी एवं कारीगर क्या करते थे? आपका जैसे 7 उसमें बांटा गया है तो उन्हीं के सबके 4 दिए गए हैं आपको वर्ग। उसमें किसका क्या कार्य था? किसान। अब सामने आपको उनके कार्य दिए गए हैं। विभिन्न तरह के सामान तैयार करना किसका काम था? यज्ञ, संस्कार और धार्मिक कार्य करना किसका काम था? आपका राजा के विश्वास पात्र मंत्री एवं अधिकारी इसी वर्ग के होते थे। या मुख्य व्यवसाय कृषि था? भाई किसका होता था? सीधी सी बात है, किसान का होता है मुख्य व्यवसाय कृषि। ठीक है, तो 22 का आपका करेक्ट आंसर, यहाँ पर आपको कूट दिए गए हैं तो आपका 22 का करेक्ट आंसर देना है। 22 का करेक्ट आंसर आपका डी होगा, आप देख सकते हैं 22 का करेक्ट आंसर आपका डी होगा। ठीक है, जिसमें आपका किसान को आप किससे मिलाएंगे? मुख्य व्यवसाय उनका कृषि था। ठीक है, अगर हम सी की बात करें, हम उल्टा देख रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। सी की बात करें शिल्पी एवं कारीगर की, तो वो क्या करते थे? आपका वो आपके विभिन्न तरह के सामान तैयार करते थे, सीधी सी बात है। उसके बाद आपका बी का 3 है अमात्य। राजा, अमात्य जो होते थे वो राजा के विश्वास पात्र थे। मंत्री एवं अधिकारी इसी वर्ग के होते थे, अमात्य वर्ग के। और आपके जो दार्शनिक होते थे वो आपका क्या कराते थे? वो आपके यज्ञ, संस्कार, धार्मिक कार्य जो है वो करते थे। तो एक का 2 सही होगा, उस हिसाब से आपका डी करेक्ट आंसर इसका होगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25 की। आज की फिर से आपने जंग जीत ली और अब से आपको डेली बेसिस पे 2 से 3 टेस्ट सीरीज मिलेंगी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दास होते थे? 8, 7, 9 या 6? जल्दी से बताइए। तो 23 का आपका सही आंसर सी होगा, 9। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार आपके जो दास के प्रकार होते थे वो 9 होते थे। ठीक है, तो 23 का करेक्ट आंसर सी होगा। फिर 24 है अधोलिखित में किसकी श्रेणी नहीं है? तोलियों की, लुहारों की, स्वर्णकारों की या पत्थर तोड़ने वालों की? तो आपका 24 का करेक्ट आंसर होगा, 24 का आपका करेक्ट आंसर डी होगा, पत्थर तोड़ने वालों की। 24 का डी करेक्ट आंसर होगा, पत्थर तोड़ने वालों की। ठीक है, फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 है आपका भारत में, इसके आगे के जो 25 क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट सीरीज में डिस्कस करेंगे। भारत में घोड़े आयात किए जाते थे भारत से, आपका मिस्र से या फिर आपका रोम से या अरब से। तो आपका इसका सही आंसर होगा 25 का आपका करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, अरब से। 25 का डी आपका करेक्ट आंसर होगा, अरब से। आई होप सो कि आज के 25 क्वेश्चन की सीरीज आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करा करिए ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े और हम आपके लिए एक एक दिन में 5-5 सीरीज लाएं। नमस्कार।